मैं आ रहा हूँ एक्सपोनेंट वाले पावर पे। तो जो पावर्स वगैरह होती है ना उसको हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है, ये चीज तुमने ध्यान रखना है, अगर सेम बेस हो, क्या हो, सेम बेस हो और पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या हो रही हो, सॉरी, अगर सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कैसे? ध्यान दो, x2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x3 से, ये होता है बेस और ये होती है इसकी पावर, ये है बेस और ये है पावर। अगर सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी x की पावर 5। ठीक है, जब भी सेम बेस हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। जैसे y2 में ऐड y6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y8, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही। ठीक है जी, सेकंड रूल देख लो फटाफट। जब कभी भी सेम बेस हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसे? देखो, x6 डिवाइडेड बाय x2, तो क्या करना है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। जो नीचे वाला होगा ना उसकी पावर को माइनस में लिख देना। ठीक है, जो भी उसकी पावर होगी पावर को चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, तो x की पावर 4 हो गया। ठीक है, सेम इसी में थोड़ा अगर घुमा के देना हो तो x की पावर 6 डिवाइड बाय x की पावर -2 होएगा। तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं भाई, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो x6 पावर, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस और खुद ये पावर क्या है, इस बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी पावर होगी ना, जब तुम उसको ऊपर लेके आओगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो सीधा ऐड कर दो, 6 + 2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर नीचे प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, नीचे पहले से ही माइनस हो तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। एक दूसरा रूल ये हुआ। तीसरा रूल क्या बोलता है कि पावर की पावर, क्या बोला मैंने, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर 3, अगर इसको मल्टीप्लाई, ये है 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 2 है, तो पावर की पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 6। ठीक है, यहां तक ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 था और उसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एक बहुत बढ़िया। एक चौथी चीज एक और सीख लो। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज बोलती है, ध्यान देना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी आगे। ये 2 है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, ये न्यूमिनेटर हो गया और ये वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। 2/1 का उल्टा क्या हो गया, 1/2। सेम उसी तरह 3/4 का उल्टा क्या हो गया, 4/3। यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो जरा, जब कभी भी पावर 2 पॉजिटिव होगी, क्या, पावर जब कभी भी पॉजिटिव होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आंसर आ गया 4। लेकिन जब कभी पावर माइनस में होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, हमने इसको प्लस में करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करना है। हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर फिर प्लस में आ जाएगी। कैसे, इसको क्या लिख देना है तुमने, इसके नीचे 1 है ना, तो 1/2 की पावर 2 लिख दो, मतलब इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये है। 2 की पावर -2 का मतलब है 1/2 की पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 1/4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। एक सेकंड, कौन आया, ठीक है। अब हमने लिख दिया 3 की पावर -3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, तो 1 3 को 3 बार कर दो तो कितना बन जाएगा, 1/27। ठीक है, यहाँ तक। तो सेम हम इस तरह कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर कोई पावर खुद डिनोमिनेटर में माइनस में हो तो वो पावर कहाँ आ जाएगी, वो फिर ऊपर आ जाएगी, +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर है माइनस में तो नीचे चली जाएगी, और नीचे है माइनस में तो ऊपर आके प्लस में आ जाएगी। हमने सॉल्व प्लस में ही करवाना होता है। ठीक है, चलो जी, ये भी चीज होगी, ये भी चीज होगी। ठीक है, दूसरी, तुमने क्या करना है बेटा, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो सबसे पहले तुमने एक काम कर लेना है। क्या काम करना है, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 यानी 8, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
ऐसे 2 की पावर 10 तक याद कर लो, वो आएगा 1024। 2 की पावर 10 तक अभी लिखो, वीडियो को पॉज करो, 2 की पावर 10 तक लिखो, मल्टीप्लाई करके वो लिख लो। वो सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। सेम उसी तरह तुम्हें क्या करना है, 3 की पावर 1 यानी 3, 3 की पावर 2 यानी 3 3 9, सेम उसी तरह 3 की पावर 3 27, ऐसे ही चलता जाएगा। 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 तक याद कर लो। सेम उसी तरह 4 की पावर 5 तक याद कर लो और 5 की पावर 5 तक याद कर लो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं तुमने वीडियो को कर लिया है पॉज और तुमने इनकी सारी पावर लिख ली है। तो मैं अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं और चलो जी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लेट्स गो। अब हम सीधा आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला पार्ट है ऐसा, 125 की पावर कितनी दी, 1/3। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन होता है, तुमने पावरों के पास जाना है। अब तुमने क्या लिखना है, देखो ध्यान देना है, तुमने सबसे पहले पावर को देखना है। क्या देखना है, पावर को देखना है। पावर का ये न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तुमने पावर के डिनोमिनेटर को देखना है, बस ऐसा सा कुछ भी क्वेश्चन आएगा। पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 3। अब ध्यान दो, अब तुमने क्या करना है, इस बेस को चेंज करना है। किसको, 125 को चेंज करना है और वो पावर 103 होगी। अब देखो ध्यान से, किसकी पावर 3 लिखूं, किसकी पावर डिनोमिनेटर में जो पावर आएगी लिखूं कि 125 आए, बताओ भाई। क्या किसकी पावर 3 लिखूं कि 125 आए। देखो 5 की पावर 3 125 होता है, अभी बोला था तुम्हें लिख लेना। ठीक है, 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 125। और हिंट हमेशा ये होगा, ये बताएगा कि कितने की पावर करके ये आना चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ रूल पे। पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 पावर की पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इससे 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1, आंसर आ गया यानी 5। बस खत्म काम। सेम सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, 64 की पावर 1/2। ये तुम खुद करना, मैं इसे दूसरा करता हूं, चलो कर ही देते हैं। देखो यानी ये हिंट होएगा, किसकी पावर 2 लिखूं कि 64 आए। 8 की पावर 2 होता है भाई, 64 लिख दिया। पावर की पावर मल्टीप्लाई, कट गया, 8 आंसर आ गया। किसकी पावर 2 लिखूं कि 64 आए। 8 की पावर 2 64 होता है। ठीक है, 8 8 64, स्क्वायर क्यूब तो याद होने चाहिए, इससे कट गया, खत्म काम। अगला देखो, 16 की पावर 3/4। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है किसकी पावर 4 लिखूं कि 16 आए। किसकी पावर 4 लिखूं, 16 आए। 2 को अगर मैं 4 बार करता हूं 16 ही तो आएगा। तो 2 की पावर 4 लिख दिया, डिवाइड बाय ये पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 4 से 4 कटा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 यानी 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस खत्म। ठीक है, सेम उसी तरह थर्ड हो गया। चलो जी, फोर्थ वाला देख लो, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अभी सेम करवाया था, जब कोई भी सेम बेस हो, डिवाइड हो रहा तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाली इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/4। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, जैसे मर्जी वैसे करो। 8 कर लो, 4 - 2 कर लो, मैंने क्रॉस में करवा दिया। तो 11 2/8 यानी 1/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तो यार गले में दिक्कत है। कितना टाइम हो गया, चलो जी ठीक है, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही स्पीड है। ठीक है यहाँ तक, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, 1/2। देखो ऐसा सा कुछ हो, क्या करना है, हमेशा बोर्ड मास लगाना। हमने सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट होगी ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये अंदर वाला, 1 की पावर 3 कितना होता है, 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। कितना होता है 27। इस सब की पावर कितनी है 1/2। इन सबको ऐड करा कितना आ गया 36 की पावर 1/2। सेम वही चीज आ गई। अब 1/2 किसकी पावर 2 लिखूं कि 36 आए। भाई 6 की पावर 2 36 होता है, इंटू 1/2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया 6। खत्म यार, मजाक है। और मैथ मजाक है भाई, अगर ढंग से करते हो, जो तुम्हारा टीचर जैसे बता रहा है वैसे गाइड करते हो तो मजाक है भाई मैथ। ठीक है, चलो जी कर दिया है सॉल्व। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है ये 60, ये इंपॉर्टेंट है यार। 64 625 की पावर कितनी है -1/2, और फिर उसकी पावर दे रखी है -1/4, और फिर उसकी पूरे की पावर कितनी दे रखी है 2। ठीक है यहाँ तक। तो ऐसा सा कुछ भी क्वेश्चन हो, क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है यार। हमने पावर की पावर दे रखी हो तो सबसे पहले ऊपर वाली पावर से सॉल्व करेंगे। तो इस सेम चीज को ऊपर लिख देंगे, और पावर की पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो इस सबको सॉल्व करा, 625 की पावर -1/2। अब ये सारा पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ठीक है। अब इस 2 से 2 कटा, ठीक है, तो इस पूरे की पावर कितनी आएगी 1/2। तो 625 की पावर माइनस की 1/2, वो सारा हो जाएगा -1/2। अब पावर की पावर, अब ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सीढ़ियों वाइज चलना नीचे। पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 625 की पावर -1/2 हो जाएगा -1/2 से, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा। 625 की पावर कितना आ गया 1/4। सेम वही, किसकी पावर 4 लिखूं कि 625 आए, किसकी पावर 4 लिखूं कि 625 आए, तो 5 की पावर 4 क्या होता है 625, तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4। अब पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 5 4 इंटू 1/4, ये कट गया, आंसर कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी अब करते हैं हम लास्ट वाला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4th पार्ट रहता है, कर लेना यार तुम, वैसे ही सॉल्व होना है, ठीक है। चलो जी अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नहीं यार इसका 6th पार्ट रहता है, करा ही देते हैं यार, जब इतना करा। 9 की पावर 1/3, 27 की पावर -1/2, डिवाइड हो रहा है, ये क्या लिखा है मैंने, 36 की पावर, यार एक सेकेंड, 36 की पावर 1/2 है। चलो चेक कर लेना यार इसको ना तुम क्वेश्चन एक बार, सेम वैसे ही। चलो मान लो 36 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर -2/3 है, ऐसे सा कुछ होएगा। क्या करो, इनको कन्वर्ट कर दो बस। ये देखो, इसको मैं 3 की पावर क्या लिख, इसको मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर दो। क्या इसमें को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, हाँ, उसकी पावर 1/3 हो जाएगी इंटू, क्या मैं इसको 3 की पावर में लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। सेम करवा लो, लो सेम उस तरह 36 जो है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 ही था, नहीं 3 की पावर -1/6 है वो, चलो -1/6। अब यहाँ पर देखो नीचे सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 आ गया 1/6 -2/3। सेम बेस था ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड। सेम उसी तरह जब यहाँ सॉल्व करवाया तुमने, तो 3 की पावर 2/3 बन गया, इंटू हो गया 3 की पावर -3/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 2 का 2 आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे से। इस पूरे में एलसीएम ले लो, 18 कर दिया, -3 -2, ठीक है। तो सेम वही चीज़, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 3 की पावर 2/3 -3 की पावर 2, और डिवाइड हो रहा है वो पूरा 3 की पावर -5/18 से। सेम यही, इसको सॉल्व करवा लोगे, फिर इसको क्या कर देना, ऊपर भेज देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना तो हमने अब बता ही दिया है। चलो जी, मेरा मेन जो मकसद है वो है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, सभी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, लेकिन एक होता है ना कि इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी हमने, 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर कितनी है -3/4, और प्लस 2/243 की पावर कितना है -1/5, ठीक है। इसको रख देते हैं यहाँ पर, गीला हो गया कॉपी, ठीक है जी। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं आया हलवा है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाते हैं, ये सेम लिखा, अब सेम वही चीज अभी बताई, किसकी पावर 3 लिखूं कि 216 आ जाए। 6 की पावर क्या होता है 3, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 6 को 3 बार कर लोगे, 6 × 6 6 × 6, तुम्हारा कितना आ जाएगा 216, ठीक है। चलो जी, किसकी पावर 3 लिखूं कि 216 आ जाए, इनटू में -2/3, ठीक है। सेम वही, अब आगे चला, किसकी पावर 4 लिखूं कि 256 आ जाए, तो 4 की पावर 4 होता है, क्या 4 की पावर 4 होता है, 4 की पावर 4 लिख दिया, और इनटू में ये, चलो ब्रैकेट लगा दूं सीधा, समझदार हो यार तुम, तो समझ ही गए होगे कि इसकी पावर फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस किसकी पावर 5 लिखूं कि 243 आ जाए, 3 की पावर 5 होता है भाई, 3 की पावर 5 कितना होता है 1/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 का 4 लिखा, इस 3 से ये 3 कट गया, 6 की पावर कितना आ गया -2, प्लस इस 4 से 4 कटा, तो 1/4 की पावर कितना आ गया -3, प्लस 5 से 5 कटा, तो कितना आ गया 3 की पावर -5, ये सॉरी 3 की पावर -1, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो पावर क्या है नीचे है
और नीचे तो पावर माइनस में हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 4 इंटू 6 की पावर क्या कर देंगे 2, वो ऊपर चला गया पावर प्लस होगी। चलो जी, प्लस इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, और प्लस में क्या लिख सकता हूं मैं, कितना 2 इंटू 3। गला खराब हो गया यार, ठीक है यहाँ तक। चलो जी, अब आगे इसको सॉल्व करो। 4 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 2 3 या 6। अब इस पूरे को सॉल्व करवा लेंगे, कितना बन गया 6 चुके 24, 12 और 14 144 प्लस 64 प्लस 6। तो इस सबको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 70, ये बन गया 70, और ये बन गया आपका 214 214 कुछ आंसर आ गया, ठीक है, प्लस कर लेना। तो यार अभी एक काम करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, बड़ी तो नहीं बनी, गला, ठीक है। बाकी का इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बाकी सारे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई यार, अपने 9th क्लास के जितने भी फ्रेंड है सबको लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो और फटाफट से मैं इसकी सेकंड वीडियो कल चैनल पे डाल दूंगा, और फिर सारे हम पार्ट्स इसके कर लेंगे।